तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा, कल जैसे हमने रजिस्टर किया था, आज हम देखेंगे लॉगिन। क्या देखेंगे बेटा? लॉगिन। लॉगिन वही बंदा करेगा जो पहले रजिस्टर, हम पहले एक यूज़र को रजिस्टर करते हैं, मतलब मैं डायरेक्टली अब डेटा इंसर्ट करूँगा। वरना हमने कल देखा, कल के प्रैक्टिकल में, कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट, कौन सी क्वेरी यूज़ लगती है, इंसर्ट क्वेरी, ठीक है। और फंक्शन उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए mysqli_query एंड इट इज़ एक्सपेक्टिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। वन होता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज क्वेरी। ये हमने कल देखा था। साथ साथ हमें ये भी चीज़ चेक की थी कि डेटाबेस साथ कनेक्ट करने के लिए पहले आपको एक फंक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, mysqli_connect फंक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो। ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन तो एस्टैब्लिश करना ही करना। सबसे पहले हम अपने सैम्प में जाएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी हमने अगर डेटाबेस बनाई है, जैसे हमने कल बनाई थी, तो उस पर बनाएंगे और एक टेबल क्रिएट करेंगे। उसमें हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे और कुछ डेटा उसमें इंसर्ट। हमें आज खाली लॉग इन डिटेल्स चेक करनी है, वरना हमने रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट कल क्लियर किया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक करे और उसको अच्छे से देखिए, और इससे आपकी चीज़ें जो हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस हमारी डेटाबेस है कॉलेज। क्या है हमारे पास डेटाबेस? कॉलेज के अंदर हम एक नया टेबल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट यूज़र्स। क्या बनाएंगे बेटा? यूज़र्स टेबल। और इसमें हम बनाएंगे आईडी और 2 चीज़ें, यूज़र नेम और पासवर्ड। दिख रहा है कुछ? और ईमेल। ठीक है बेटा। तो आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड ईमेल। ठीक है। आईडी को हम क्या रखेंगे? ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। ठीक है बेटा। अब उसके बाद यूज़र नेम जो है, लेट्स से varchar, उसको साइज रखेंगे सपोज, और पासवर्ड भी रखेंगे varchar, और ईमेल रखेंगे varchar। ठीक है बेटा। और इसको करेंगे हम सेव, और टेबल का नाम रखेंगे हम यूजर्स। ठीक है बेटा। लेट्स सेव इट। तो इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगी यूजर्स। अब लेकिन इसमें डेटा कुछ इंसर्ट करेंगे हम। क्या करेंगे? चले इंसर्ट करेंगे हम एक यूज़र को। हाँ, यूज़र नेम लिखेंगे सपोज रेसिमो, पासवर्ड रखेंगे रेसिमो123, रेसिमो@gmail.com। ठीक है बेटा। आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? चलिए, एक वाला वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गया हमारे पास। दिख रहा है आपको बेटा? है कि नहीं? अब लेकिन मुझे अब क्या करना है? लॉग इन करना है एक्चुअली, है ना। चलिए अब हम लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले फाइल को सेव करना है। कहाँ पे स्टोर करेंगे? htdocs के अंदर। चलिए मैं सेशंस के अंदर ही बनाऊंगा अब। ठीक है। लेट्स कॉल इट login.php। क्लियर। उसके बाद html फॉर्म मेथड पोस्ट टेक्स्ट। ठीक है बेटा। एंटर। एंटर। पासवर्ड
इनपुट टाइप सबमिट। मैंने यूजर नेम भी रखा ना वहां पे। ईमेल भी रखा है, आप ईमेल के थ्रू भी लॉगिन करवा सकते हैं। मैं अब यूजर नेम के थ्रू ही लॉगिन करवाऊंगा। समझा रही है बात? जैसे बहुत जगह लिखा होता है एंटर यूजर नेम या यूजर आईडी और ईमेल लिखा होता है ना, तो फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें। ठीक, अब सबसे पहले PHP if शाबाश is set $_btn। पहले वेरिएबल बनाएंगे हम डॉलर, यानी कि जो डिटेल्स दी होगी उन डिटेल्स को लेंगे हम। समझा रही है बात? ठीक है बेटा, चलिए ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कनेक्शन एस्टैब्लिश। क्या करना है, तो वेरिएबल बनाएंगे लेट्स से $कॉन, कुछ भी नाम रख सकते हैं, mysqli_, सबसे पहले लोकल होस्ट /रूट, खाली डेटाबेस का नाम था कॉलेज। ये देखिए अब है ना ऊपर कॉलेज। अब लिखना है डॉलर, एक क्वेरी बनाएंगे। करना क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम, ये कॉलम नेम है यहाँ पे। हाँ, कॉलम नेम क्या है, यूजर नेम। यूजर नेम इज इक्वल टू $, एंड पासवर्ड कॉलम। ठीक है, डेटा मंग गया, शाबाश। अभी पढ़े थे तुम्हारी अच्छी पढ़ती। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू $US नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू $US। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब लेकिन इस क्वेरी को क्या कर रहे हैं, ये क्वेरी आई समझ? ये हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी है अगर आपको याद होगा। अब लेकिन जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, $, अब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी या तो वहां से आएगा कुछ, या तो कुछ ना कुछ इस रिजल्टेड में कुछ ना कुछ होगा। और समझ आ रही बस इस डॉलर रिजल्ट में? तो हम लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे, mysqli_num_rows। क्या फंक्शन है, मैं इसको चेक कर बोल रहा हूँ। अगर इसमें रो आया, क्या है, अगर वो किसके बराबर है, इस फंक्शन का काम है जो डॉलर रिजल्ट वेरिएबल में होगा ना, इसमें एक रिजल्ट सेट आएगा। क्या आएगा, उनको चेक करना है। मैंने इसको कहा चेक करो कितने रोज आए। अगर एक रो है दैट मीन्स वो बंदा प्रेजेंट, अगर नहीं होगा तो 0 होगा वैल्यू। क्या होगा, और समझ आ रही है बात? मैंने क्या कहा, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी इसमें कुछ ना कुछ जाएगा, एक रिजल्ट सेट आएगा, उसको मैं चेक कर रहा हूँ किस फंक्शन के अंदर, mysqli। मैं इसको बोल रहा हूँ इसमें जो है उनके रोज को क्या करो, काउंट, चेक करो। mysqli_num_rows क्या करेगा, इट विल काउंट नंबर ऑफ, इफ इट इज इक्वल टू वो दैट मीन्स वो बंदा है, अगर नहीं है तो मीन्स एल्स में हम लिखेंगे एको
शाबाश। अलर्ट, इनवैलिड और यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी नहीं। अब अगर होगा वेलकम यू आर लॉग्ड इन, और फिर इसको क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट, एक पेज बनाएंगे डैशबोर्ड डॉट, जा रही है बात, क्लियर। चलिए देखते हैं ये वर्क करेगा भैया। सो लोकल होस्ट स्लैश सेशंस, चलिए अब चलिए, क्या था वो, रेसिमो गया। तो ये है सिंपल लॉगिन, आएगा करना। तो दोनों चीजें हो गई, रजिस्टर भी और मीन्स अब आप किसी भी यूजर को रजिस्टर भी कर सकते हो और साथ साथ लॉगिन, यानी कि आप लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं इजीली। रजिस्टर कैसे करना है और लॉगिन सिंपल चीज थी। रजिस्टर का लॉजिक कल हमने इंसर्ट क्वेरी लगा दी और आज हमने क्या यूज की, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल दिस एंड दिस। बट यहाँ पे किसने चेक किया, इफ ने, इफ माई एसक्यूएल अगर वो बंदा था तो मीन्स कुछ ना कुछ रो होगा उसका, तो उसने काउंट किया एक रो है, उस नाम का बंदा तो एक ही होगा ना, वो समझ आ रही है बात। तो इफ के अंदर अगर नहीं होता तो अगर कोई रो नहीं आ रहा है वहां से तो फिर क्या निकला, वो एल्स। और समझ आ रही है बात। मैंने अभी गलत यूजर ने पासवर्ड दिया, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई इसमें रिजल्ट सेट खाली गया जो कि जिसमें कोई रो, तो ये सीधे किस में चला गया, फिर एल्स। अब जब मैंने सही यूजर ने पासवर्ड दिया है, एक रिजल्ट सेट आया और उस रिजल्ट सेट में एक रो था, तो उसने चेक किया हाँ जी वो किसके बराबर है, और ग्रेटर देन जीरो भी चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो भी होगा ना वही। अगर नहीं होता तो वैल्यू क्या है, जीरो, अगर होगा तो ग्रेटर देन, जैसे मैंने डायरेक्टली कंपेयर किया 1 के साथ। तो इस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से आप कोई भी लॉगिन, या वो समझ रजिस्टर लॉगिन पक्का। अब यहाँ पे कौन सी फाइल बनाओगे आप लोग, रजिस्टर डॉट, समझ आ रही बात। है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे रजिस्टर वाला लॉजिक लगाओगे, इसी की प्रैक्टिस करो पहले, पूरा एक लॉगिन सिस्टम कंप्लीट बना के दो। जैसे होता है किसी भी वेबसाइट में जाते हैं नीचे रजिस्टर भी होता है लॉगिन, अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर वो लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करे, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, एक नया अकाउंट क्या हो जाएगा, या आया समझ। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट क्या, लॉगिन सिस्टम। समझ आ रही है बात पक्का, श्योर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, करो इसको ट्राई। अच्छा, आप अगर ईमेल के थ्रू लॉगिन करता है, ईमेल थ्रू है, यूजर नेम थ्रू, आप क्या लॉजिक लगाते हैं आप यहाँ पे, पूछा तो क्या बन रही, ये क्या लॉजिक लगाई तो इस क्वेरी पे क्या लॉजिक लगाते हैं आप। सपोज अगर वो हमने लिखा एंटर यूजर नेम और ईमेल आईडी, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे और लगाना, क्या लगाना था, और वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस और ईमेल इज इक्वल टू दिस, सेम चीज। समझ आ रही है बात। तो कौन सा लॉजिक लगाओगे, और ऑपरेटर। समझ आ रही है बात।
ट्राई ऑल्सो दैट एंड सी क्या आपको आएगा वो चीज़ करने के। समझ आ रही है बात? तो ये था हमारा लॉगिन। सुना ईजी, अभी टफ मत है, लेकिन ये भूल जाता है क्या चीज़ आसान है, इसलिए इसको साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिस। तो करिए प्रैक्टिस। आप यहाँ बनाएं, घर में बनाएं, एक लॉगिन रजिस्टर सिस्टम बना के दीजिए मुझे पूरा कंप्लीट। इसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं एज अ प्रैक्टिकल, आपको बोला जाता है कि ज़रा हमें एक लॉगिन सिस्टम बना के दो। दैट मीन्स रजिस्टर भी होना चाहिए और आएगा करना है कि नहीं, ट्राई करो। और अगर कहीं पे गड़बड़ी होगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को क्या करने की, सॉल्व। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।